पिताश्री, जो सब में है ना, आप तो आपकी वहीं तक है जहां तक आपका शरीर है, शरीर से बाहर आप नहीं है, लेकिन वो परमात्मा वो सब में है और सब उसमें है, उस सब उसमें है और वो सब में है, और वही मेरी रग रग में बसता है, आपकी रग रग में बसता है, और सत्कर्म को दिखाने वाला वही है, वही श्री हरि है। हे प्रभु, आप एक राज्य के राजा हैं, लेकिन उसका क्या कहे, उसके तो एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, आप उनकी क्या समता करेंगे। कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम में, सर्वव्यापी है ब्रह्म ओम में, सर्वव्यापी है ब्रह्म ओम में, परम सत्य जिसका परिचय है, परम सत्य जिनका परिचय है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, अंतिम सत्ता श्री हरि है, तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, हरि बोल। इतना ही नहीं, ये जो दिन उग रहा है, रात हो रही है, ये जो नए नए पेड़, असंख्य पेड़ पौधे उगे हुए हैं, अनंत प्रकार के जीव जंतु इस संसार में चलते हैं, और पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, नदी, ये सब जड़ चेतन चर अचल नियंता, जड़ चेतन चर अचल नियंता, वो अनादि है, वो अनंता, वो अनादि है, वो अनंता, सूर्य चंद्र आधीन है जिसके, सूर्य चंद्र आधीन है जिसके, जग निर्माता श्री हरि है, जग निर्माता श्री हरि है, तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, हरि बोल। भक्ति दाता श्री हरि है, आप पिता इस नगरी से। अरे ये क्या सिखाया है मेरे बच्चे को, ये सिखाने के लिए तुम्हारे पास रखा है। कहीं गुरुकुल में कोई ऐसा वैसा तो नहीं हो गया है। लगता है गुरुग्रह में विष्णु का पक्षपाती ब्राह्मण वेश बदल करके आ गए दिखते हैं, और सतर्क रहें। गुरुग्रह आने पर गुरुपुत्रों ने मधुर स्वर में पूछा, तुम्हारी ये बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? अन्य विद्यार्थियों की तो हुई नहीं, सत्य कहो, गुरुपुत्रों ने पूछा। तो प्रहलाद बोले, कौन? कण में उसी का रूप है। चुंबक जिस प्रकार लोहे को खींचती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के चरण मुझे खींचते हैं। गुरु
बेचारे सेवक थे, क्या करे क्या न करे। और उनसे कहा ताड़ना देने के लिए, अरे कोई मेरा भेंट लाओ, ये कुलांगार यूं नहीं मानेगा, दंड करना होगा। दैत्यों के परिवार को लिए ये अग्नि बन गया है। धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा धमकाते हुए गुरुजी प्रसन्न थे, समझाते हुए तो गुरुजी प्रसन्न थे कि प्रहलाद गुरुजी के पढ़ाए समस्त पाठ सबसे अच्छे समझते, साम दाम दंड भेद में पारंगत हो गए। अब प्रसन्नता से दैत्यराज के पास वाहवाही की आशा में ले गए। पितृभक्त प्रहलाद चरणों में पड़े दोबारा। अब बहुत दिनों बाद में अच्छे से सिखा पढ़ा करके गुरुपुत्र लेकर के जाते हैं, चरण स्पर्श किए पिताजी के। पादयो पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुर परिष्वज्य चिरं दौर्भ्यां परमामापनिवृत्तिम्। पिताजी के चरण स्पर्श किए प्रहलाद ने, तो दोनों हाथों से प्रहलाद को गले लगाया हिरण्यकश्यपु ने, और गोद में बिठा करके कहा कि बेटा, प्रहलादानुच्यतां तात सधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यत्शिक्षद्गुरोर्भुवन्। इतने समय में जो पढ़ाया उसमें तुम्हें क्या बात अच्छी लगी, ये मुझे बताओ। प्रहलाद बोले कि मुझे जो अच्छी बात लगती है वो मैं बताता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तो यही बात अच्छी लगती है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है, और 9 प्रकार की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो उसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूं। ये सुनकर के हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। हे नीच ब्राह्मण दुर्बुद्धे, ये कैसी शिक्षा दी तुमने, क्या तुम मेरे शत्रु के आश्रित हो? गुरुपुत्र बोले आपके पुत्र की बुद्धि जन्मजात ही ऐसी है, हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। हे प्रभु शांत हो जाइए, दोष न दे, प्रहलाद अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तब गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा गुरुकुल में ला करके कि बेटा हमने तो तुम्हें ये सब बातें सिखाई नहीं, फिर तुम्हारे ये बातें कहां से आ गई? प्रहलाद ने कहा मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपद्येत ग्रहाव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमीस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। मेरी बुद्धि कहां से आई? मैं तो इसे श्री नारायण की ही कृपा समझता हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये नारायण की ही कृपा है जो मेरी बुद्धि उनके चरणों में लगी है। अपना कोई नहीं है, पराया कोई नहीं है, सब ईश्वर के स्वरूप हैं। और इसलिए कहते हैं कि कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, ये सब है श्री हरि की माया, ये सब है श्री हरि की माया।
कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। ये सब है श्री हरि की माया, ये सब है श्री हरि की माया। सारा जगत जग रूप हरि का, जरा जना जग रूप हरि का। जग निर्माता श्री हरि है, दर्श दिखाता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से, मुक्ति दाता श्री हरि है, मुक्ति दाता श्री हरि है। आप पिता ने नीति केवल, आप पिता ने नीति केवल। परम विधाता श्री हरि है, परम विधाता श्री हरि है। तात दुखों की इस नगरी से, तात दुखों की इस नगरी से। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि, और सबसे बड़ा आश्चर्य तो गुरुकुल के उन बड़े पुत्रों को हुआ, गुरुकुल के उन बड़े पुत्रों को जो उससे 10 साल बड़े थे। उसने पूछा कि अरे प्रहलाद, एक बात बता, तू मेरे से 10 साल छोटा है, मैंने यहाँ किसी को आते जाते देखा नहीं, फिर तुझे ये बुद्धि कहाँ से मिली? तो वो कहते हैं कि देखो, नर नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया था और नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था। देखते पुत्र बोले तो अरे हमारे गुरु तो एक ही हैं, नारद जी कभी यहाँ आए नहीं, फिर कैसे उपदेश दे दिया? तो फिर वो कहते हैं प्रहलाद जी कि जब हमारे पिताश्री तपस्या करने के लिए मंदराचल में गए थे ना, तब इंद्र ने मेरी माता का अपहरण कर लिया था। उस समय मैं गर्भ में था, तो गर्भस्थ विष्णु भक्त मैं उनके गर्भ में था। बीच में नारद जी मिले, उन्होंने इंद्र को फटकारा कि अरे ये क्या कर रहा है तू, इस अबला को क्यों लेके जा रहा है? बोले अबला से मुझे कोई बैर नहीं है, इसके पेट में जो शत्रु का बीज पल रहा है मैं उसे नष्ट करूंगा और इसको सम्मान छोड़ दूंगा। कि अरे जब तू ऐसा करेगा तो देवताओं और राक्षसों में क्या फर्क रह जाएगा, छोड़ इसे। और नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए, वहां उन्होंने वेदांग का उपदेश किया और इस प्रकार जब मेरे पिता आ गए तो मैं यहाँ आ गया। और इस प्रकार नारद जी ने जो कहा वो मेरी माता को याद नहीं रहा, लेकिन मुझे याद रहा। ये शिक्षा है हमारी माताओं की, जो गर्भवती अवस्था में उन्हें अच्छे दृश्य देखने चाहिए, अच्छी कथाएं सुननी चाहिए। क्योंकि अर्जुन के पुत्र भी जब गर्भ में थे तो उनको चक्रव्यूह तोड़ने का प्रवचन किया था अर्जुन ने, उन्होंने तो पूरा किया था, लेकिन सुभद्रा को नींद आ गई थी और वो केवल वापस निकलने का मार्ग नहीं जान पाए। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने भी गर्भ में सुनी हुई बात को ध्यान में रखा और भगवान के परम भक्त हुए। इस प्रकार जब कहा तो सारे के सारे
सारे के सारे जो वहाँ बटुक थे वो सब विष्णु भक्ति में मग्न हो गए और कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद ने नारद प्रणीत भक्ति का ज्ञान सुन करके सभी कीर्तन जाप करते रहे और हिरण्यकश्यपु ने कितने ही प्रयास कर लिए मारने के, हिरण्यकश्यपु ने कितने ही प्रयास कर लिए, पर्वतों से गिरा दिया, नदी में बहा दिया और सांपों के बीच में छोड़ दिया, विषपान करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन उनसे पहले ही वे गुरुकुल में आ जाते, दरबार में आ जाते और जपने लगते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब गुरुदेव आए, गुरुदेव नहीं आए, सत्संग भजन चलता रहा। गुरुदेव आए, अरे ये क्या कर रखा है, क्या कर रहे हो? उन्होंने किसी बच्चे को हाथ लगाया और बच्चे को हाथ लगाते ही वो भी कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब उन्होंने किसी सिपाही को भेजा, जाओ ये ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कहाँ चल रहा है। सिपाही आया, उसने हाथ लगाया, वो भी गाने लगा हरि बोल 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 हरि 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 बोल। हरि बोल